एक पेटी में जो कि बताने हैं उसकी बात में बताएंगे। सुबह और पेटी में जो पर आप सुनने वाला आज का कोई हमसे बात करती है मेरे मामा कमेटी सुबह और पेटी के पर उनकी बात का जवाब बताएंगे। खूबसूरत अच्छा
number ini di mana sih ada kayak sama itu download cuma lewat selama berbeda mungkin karena cara काफी खूबसूरत देखने को मिला और आगे आप देखते हैं आप सिलसिला भी जारी है जिस तरीके की बल्लेबाज अंकित को साथ हुए तरफ से यहाँ बैकफुट पर नजर आती हुई दिख रही है मुझे क्या लगता है आपको इस तरीके से मुझे बात कर रहा था स्टार्ट नहीं आ सकती है एक अच्छा शुरुआत दी जा सकती है सपोर्ट के लिए बिल्कुल काम करता है स्कोरिंग करता है तमाम तीसरा है तारा टीम को 24 रनों के दो पे तीसरा झटका दोनों स्कोरर और बार बार आ रहा है उसका झटका लगा है तीनों विकेट गिरे एक चौथी विकेट गिरे पहला विकेट 24 दूसरा विकेट 24 और तीसरा विकेट 24 रन तो टीम को कुछ चल रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हंसते रहे हैं के साथ आ रहे हैं ये जो इनकम आउट गोइंग का भागा रहता है उस बात के जरिए ऐसी बैटिंग देखने को मिली है तो बैटिंग वाले बात करना बताएंगे रितेश सिद्धेश थैंक यू नए आ रहे हैं सिद्धेश आखिरी नंबर में और उनके सामने गेंदबाज हैं जो ग्रामीण छोड़ देते हैं आज के दो हमारे नाम से सिद्धेश जी और जितेंद्र भाई इस बीच गेंद में पिच ऑन लाइन जा रही है और एक बार जा रहा है इस बात से बहुत सारा है साथ में टॉस गेंद और टॉस गेंद को गैप जिस तरीके से वो काफी तारीफ इसी तरीके की बल्लेबाजी को फिलहाल क्योंकि 40 पे गिरे टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान सकता है आगे के ओवरों में सबसे बड़ी चीज है कि पार्टिसिपेंट जब तक साझा नहीं कर पाएगी दो बल्लेबाजों के बीच क्योंकि मासूम के तीन तरह के शरीर हैं तो इनका काम शिकार हुआ था एक तरफ बल्लेबाजी करने हुए उनके छोटे बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए अच्छी गेंद लाइन वैसा दर्शकों के बीच जब मैच शुरू होने से पहले होने वाला है दोनों टीमों में अच्छे से खेल रहे हैं तो जैसा कि इस बीच
ले जाते हैं, ये फुटबॉल करने वाला ये खूबसूरत दृश्य समाप्ति के बाद 3 मिनट के बाद ऐसे इस अभी तक मेरे पास आए कैसा
कि उन्होंने मैच का खेल दिया था वो सही बात है सच आप कह रहे थे तो मेरे को लगा था कि वो सारा का फासला था वो नहीं खेले जिससे बात कर रहे थे और जो और जिस मारे या तो कैसा कि वाइड इसके सारे इसको सारा पूरा चार लगे तो हमारे इसके काफी और जीवी के लिए आसान नहीं होगा आउट होने के बाद तो कम से कम उन्हें रुक कर खेलना पड़ेगा। बॉल के हिसाब से अगर आप किसी भी फॉर्मेट को खेलते हैं तभी एक आप अच्छे खिलाड़ी के जो अनुमान आसार नजर आते हैं वो आप में लक्षण दिखने लग जाते हैं। फिलहाल अच्छी गेंद, ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद मतलब पावर प्ले खत्म हो चुके हैं। पावर प्ले समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 65 रन, 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। तो आपको क्या लगता है कन्हैया कि यहाँ से पावर प्ले खत्म हो चुका है, अब 30 गज दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी को आप अकॉर्डिंग टू कमेटी लॉ कमेटी के नियम के मुताबिक आप 5 खिलाड़ी को बाहर रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं, खिलाड़ी भी बाहर रहेंगे, गेंदबाज भी गेंदबाजी कर ही रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जो बैटिंग जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है उस हिसाब से वो आगे के ओवरों में कैसी बैटिंग करने की अपेक्षा करेंगे? निश्चित ही यहाँ से दोनों बल्लेबाज चाहेंगे अभिषेक कि 20 ओवर तक तो बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि वो भी जान रहे हैं जिस रन गति से रन बन रहा है। अगर 20 ओवर तक की बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर 220-25 ये स्कोर उनके बोर्ड पर होगा। हो सकता है कि ज्यादा ही हो, लेकिन जरूरत है कि 20 ओवर तक बल्लेबाजी की जाए। लेकिन अब गेंदबाजों के पास भी काफी ऑप्शन होगा, क्योंकि अब 3 खिलाड़ी और उनको मिला है 6 बाउंड्री लाइन पर। तो अब दिल खोलकर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाने का प्रयास भी करेंगे। चले इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, लेकिन कल
स्क्वायर गली में एक खिलाड़ी को खड़ा किया है। गेंदबाज नाम दीपक। तो अपने टीम की तरफ से दूसरे परिवर्तित गेंदबाज के तौर पर दीपक ग्रामीण चूर। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेंथ, देखा परखा, जाने भर दिया। अच्छे बल्लेबाज हैं, जान रहे हैं कि यहां से अब महज पिछले बल्लेबाज बच जाएंगे। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद एक बंद क्रम का बल्लेबाज संभवतः और होगा। नंबर 7 तक का जो क्रम होता है वो मध्यम क्रम की गिनती में आता है। उसके बाद लीजिए, इस बार सीधे मौका था उनके पास हाथ खोलने का, शॉट लगाया भी था, लेकिन वह खिलाड़ी मौजूद। जब तक फील्ड की जाती है तब तक दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। एक रन के सहारे स्कोर है 66, 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो अब क्षेत्ररक्षण में बदलाव करते हुए, क्योंकि दाया और बाएं का कॉम्बिनेशन जो है वो मैदान के बीचों बीच है, तो बार बार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली देखने को मिलती रहेगी आपको। इस बार दिशा से भटके और अंपायर ब्रजेश कुमार यादव का इशारा आता हुआ कि ये गेंद वाइड है। इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर है 67 रन, 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो दोनों बल्लेबाज जान रहे हैं कि इनके पास विकेट बल्लेबाजों की जो होड़ है वो कम है, तो दोनों चाहेंगे। इस बार अच्छी गेंद अंदर आई थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। अगर बात किया जाए कन्हैया, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक शुभम सेकेंड, बिल्कुल संयम भरी बल्लेबाजी कह सकते हैं जरूर, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर भी ज्यादातर आई नहीं है। एक अच्छे बल्लेबाज है शुभम, लेकिन यहाँ पर दबाव साफ दिखता हुआ उनके ऊपर। इस बार अच्छी गेंद वहीं पर कॉपी बुक स्टाइल में खेला बगैर किसी रन के लिए। निश्चित ही जिस तरह का स्ट्रोक अभी तक लगा है शुभम के द्वारा, खाता खोलना भी बाकी है कन्हैया अगर शुभम की बात की जाए। वो उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा है। अभी तक उस आत्मविश्वास के साथ तक बल्ले पर गेंद नहीं आई है जो एक बल्लेबाज से उम्मीद कर सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, लेकिन उतने ही चौकन्ने चौकस पॉइंट पर खड़े क्षेत्ररक्षक किसी भी रन बनने की संभावना को समाप्त किया। और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में दीपक के द्वारा मात्र 2 रन खर्च किए अभिषेक। तो कहीं ना कहीं एक जो दबाव होता है ना क्रिकेट का, जो विकेटों का दबाव होता है, वो अब तक इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर देखने को मिला है। बहरहाल 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 67 रन, 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। जो आपने दबाव कहा कि दबाव ले लेते हैं, दबाव दे देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके दबाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जो मानसिक दबाव बनाना चाह रहे हैं, नहीं भी बनाना चाह रहे हैं, तो गेंद को बाहर रख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि गेंद जब बाहर होती है तो उस पर स्ट्रोक नहीं खेला जा सकता। खैर, वो उनका व्यक्तिगत सोच होगा। हम आप जैसा देखते हैं, जैसा उनका एक्टिविटी होता है, एक्सप्रेशन होता है, सिर्फ उस एक्सप्रेशन को बयां करना ये कमेंटेटर का काम होता है। यहाँ पे कल पुरानी जगदीशपुर की टीम ने जिस प्रकार के उनके जो विकेटों की साझेदारी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो लगातार विकेट गिर रहे थे, तो वो प्रेशर खुद अपने ऊपर ले रहे थे। कल भी हम लोगों ने देखा कि कल वो खुद अपने ऊपर प्रेशर ले रहे थे। तो छोटा सा झलक इस साझेदारी में भी दिख रहा है। साझेदारी तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर जो मानसिक, कम से कम स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि फिर अगले जो गेंदबाज हैं उनके ऊपर फिर मानसिक दबाव आता है। चाहे वो 20 ओवर का गेम हो, 50 ओवर का गेम हो या सुपर 10 ओवर का गेम हो, गेम कोई भी हो, अगर आप सिंगल रोटेट करते रहते हैं तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात की हमारे साथी कमेंटेटर कन्हैया ने, कि जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता चला जाता है, फिर गेंद भी आपको दिखने लगती है। इस बीच अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ के एरिया में खेला है, क्षेत्ररक्षक तैनात है। गलती की उन्होंने, उनसे थोड़ी सी मिस हुई, रन लेना नहीं चाहते थे, हाँ ना के चक्कर में आखिरकार 1 रन पूरा किया। और इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद पाली का ये 8वां ओवर प्रगति पे। मैं बात कर रहा था कन्हैया, सिर्फ ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि विपक्षी खेमे में प्रेशर चली जाती है। हम अक्सर देखते हैं विराट कोहली को ज्यादा बड़े स्ट्रोक लगाते नहीं है, स्टीवन स्मिथ को देख लें, हम लोग ज्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं लगाते, केन विलियमसन को देख लें, लेकिन विपक्षी खेमा में एक प्रेशर बना रहता है जब आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। तो निश्चित ही कोई खिलाड़ी जब बराबर रन बनाता हो,
हर गेंद पर रन आए, तो मानसिक जो दबाव है उनके ऊपर वो कम हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर वो दबाव जो है वो विपक्षी जो क्षेत्ररक्षक का टीम होता है क्षेत्ररक्षण का, उनके ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो सिंगल डबल से आप चौके मत लगाइए। अगर 6 गेंदों में मान लीजिए आप 10 रन बना देते हैं ऐसे ही दौड़कर, तो वो कम नहीं है। बिल्कुल। और इसी बीच सरवन जो कि कप्तान है अपनी टीम का, अच्छी गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने 8 रन कर चुकी है। इससे पहले एक ओवर की गेंदबाजी में जारी रखेंगे शिवालैंड छोड़ से। क्षेत्ररक्षण में बदलाव दिखता हुआ चले, शुभम है सामने, अच्छी गेंद। तो शांतनु कहीं ना कहीं जो वो दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल की काफी कमी देखने को मिली। पिछली गेंदों पर भी हमने देखा कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर काफी दूर गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, एक तरफ के बल्लेबाज आधे पिच को क्रॉस कर गए, दूसरा उसको मना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तालमेल की जो कमी है वो भी साफ नजर आ रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। और शुभम जो एक रॉल वो लेकर आए हैं, उन कप्तान ने उनको दिया है कि अभी आप आराम से खेलें। पहली दफा ऐसा लगा कि शुभम भी बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। मुझे तो लगा कि वो सिर्फ इसी तरीके के बल्लेबाज हैं को सिर्फ उन्हें डिफेंस करने का जिम्मा सौंपा है उनके कप्तान ने, लेकिन इस बार उन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। निश्चित ही शायद अभी गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी, लेकिन कुछ देर तक जब बल्लेबाजी कर लेंगे, आंखें जमेंगी, तो निश्चित ही बड़े स्ट्रोक्स लगा पाएंगे, जैसा कि कल भी हमने देखा था। लीजिए, मैंने कहा और हमारी बातों को उन्होंने सुना और गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर छक्का। बिल्कुल, मैंने पहले कहा था कन्हैया कि ये काफी अच्छे बल्लेबाज हैं जरूर, लेकिन जो एक परिस्थितियां है ना, परिस्थिति की मांग है कि किस तरीके की परिस्थिति में ढलना है, वो इस बल्लेबाज को बखूबी आता है। बहरहाल इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 74 रन और पाली का ये 8वां ओवर प्रगति पर है। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई तारापुर की टीम 4 विकेटों के नुकसान पर। निश्चित ही अगर बड़े स्कोर बोर्ड पर आपको लगाने हैं तो ऐसे शॉट्स लगाने होंगे, चाहे आपके ऊपर काफी दबाव हो, उसका कोई प्रभाव नहीं। अगर आप बड़े तरफ स्कोर की तरफ देख रहे हैं तो बड़े स्ट्रोक्स की दरकार होती है T20 क्रिकेट में, तभी आप बड़ा लक्ष्य दे पाएंगे सामने वाली टीम को। कल जब शुरुआत में पुराने के बल्लेबाजी करने उतरे थे, लीजिए बैक टू बैक छक्का। तो अब अपने बल्लेबाजी जो अपना तेवर है, किस शैली के बल्लेबाज हैं, वो इन 2 स्ट्रोक्स के जरिए दर्शाते हुए। बिल्कुल कन्हैया, हमने जरूर बताया कि हैं काफी अच्छे बल्लेबाज, लेकिन जो परिस्थितियां थी जिसके कारण हमें भी विवश होकर कुछ कमेंट करना पड़ा कि अभी तक खाता नहीं खोल पाए थे, और छक्के लगातार 2 छक्के से इन्होंने जाहिर किया कि मैं किस तरीके का बल्लेबाज हूँ। निश्चित ही परिस्थितियां आदमी को बांध कर रखती हैं, वो डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है। अगर आपकी टीम की स्थिति अच्छी हो तो आप बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए कोई दबाव नहीं होता है, लेकिन अभी उनके ऊपर एक दबाव है कि विकेट को भी बचाए रखना है। 8 ओवर की समाप्ति पर अभी स्कोर है 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर इस करंट रन रेट के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी टीम निश्चित ही 200 का लक्ष्य पार कर जाएगी, और जो एक कि इस मुकाबले में इस पिच पर एक सामान्यजनक स्कोर कह सकते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य शांतनु यहाँ देखने को मिला है अभी तक के पूरे टूर्नामेंट में 275, 306, 340, तो ऐसे बड़े लक्ष्य इस मैदान पर इस पिच के ऊपर लगे हैं, तो निश्चित रूप से 200 का स्कोर हम सम्मानजनक ही कह सकते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि कल हमारे साथी स्कोरर मनीष बता रहे थे कि अभी तक जो भी टीमें 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से कम बनाई है पावर प्ले में, वो टीम कहीं ना कहीं मुकाबले नहीं जीत पाई। अभिषेक, आपको क्या लगता है, जिस तरीके की एक छोटी सी और एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 5वें विकेट के लिए? कल भी मैंने देखा था कि ककड़िया टीम की तरफ से 4 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद 5वें विकेट के लिए एक 100 रनों की विशाल और बहुमूल्य साझेदारी 2 बल्लेबाज चंदन और राजा के बीच हुआ था। तो क्या उसी की नींव रखी है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने?
जी बिल्कुल, क्योंकि उनके 4 विकेट गिर चुके हैं और उनको पता है कि इसके बाद जब भी आएंगे तो वो पिछले बल्लेबाज ही आएंगे। और जैसी बल्लेबाजी की, जैसा आप लोगों ने बताया कि वो खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, थोड़ा सा मजबूर हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं, थोड़ा मानसिक दबाव से भी जूझ रहे हैं। लेकिन उनके बाद जब बैट का जो फेस खोला, क्योंकि उस एरिया में मारा गेंद जहाँ भी बाउंड्री छोटी है, लेकिन बाउंड्री छोटी और बड़ी से कोई फर्क नहीं रहता है। जब आप बैट का फेस खोलते हैं, जब आप खेलने के लिए जाते हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी बाउंड्री छोटी बड़ी नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, यही चीज आप अगर शुरू से करते तो आपकी जो स्थिति थी वो 80 के बजाय आपके जो स्कोर होने चाहिए थे अभी कम से कम 110-15 के आसपास जरूर होने चाहिए थे। जो आप 30 से 35 रन पीछे हैं, वो आपका स्कोर थोड़ा सा और आगे रहता। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर ये आपके विकेट संजोए हैं, विकेट बचे हुए हैं आपके हाथ में, तो अभी भी 10 ओवर हैं। तो 10 ओवरों में यहाँ मैक्सिमम शांतनु स्कोर रिक्वायर्ड रन रेट 17 का चलता है, अभी जो कि 12 ओवर उच्चतम स्कोर है। अभी 12 ओवर बचे हुए हैं, 8 ओवर समाप्त हुए हैं। माफ कीजिएगा, हमें लगा ड्रिंक्स पहुंच गया तो 8 ही ओवर समाप्त हुए हैं, 12 ओवर शेष आने बाकी हैं। तो 12 ओवरों में कम से कम 150 से अधिक तो रन बन ही सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 17 का जो रिक्वायर्ड रन रेट है, तो 340 रन इस मैदान पर एसएमएस बांका की टीम ने बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जरूर चाहेगी कि जिस हिसाब से उनकी टीम में बल्लेबाज हैं, तो कम से कम 12 से 13 रन का जो रिक्वायर्ड रन रेट है, वो तो एक आम बात है, वो तो बना ही सकते हैं। तो कम से कम 12 ओवरों में 150 के आंकड़े को अगर ये बनाती है, तो उनका स्कोर तब भी 200 के आंकड़े को पार कर जाती है। फिलहाल गेंदबाजी मोर्चे पे लंबे करके राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बीच घूम के मारने का प्रयास, अंपायर का इशारा मान्य श्री प्रदेश कुमार यादव जी के द्वारा वाइड। इस अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 81 रन। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद पाली का ये 9वां ओवर प्रगति पर है। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी की जा रही है कन्हैया, बस इसी प्रकार की वो सिर्फ सिंगल को रोटेट करें और जो अगले बल्लेबाज है वो खुल के खेलेंगे। तो किसी एक बल्लेबाज को तो खुलना होगा और कम से कम किसी दूसरे बल्लेबाज को उनका साथ निभाना होगा, तभी उस स्कोर को, जो महत्तम स्कोर है, जो मैक्सिमम स्कोर वो अगर बनाती है 250, तो एक अच्छा डिफेंड करने वाली दूसरी टीम जब उतरेगी तो उनके सामने एक अच्छा स्कोर रहेगा। निश्चित ही जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि शुभम अपने बाजू को खोल चुके हैं, क्योंकि पहले शुरुआती के क्षणों में इस बार मारना कहीं चाहते थे, गेंद चली गई कहीं और सीधे खिलाड़ी को ढूंढा और इस तरह से लगने वाला ये 5वां झटका। तो आधी टीम यहाँ से पवेलियन जा चुकी है। तो एक जो दरकार थी शांतनु बड़े साझेदारी की, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, झलकी दिखाई भी थी थोड़ी, वो समाप्त हुआ। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है स्कोर? बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी आघात कह सकते हैं कन्हैया। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज अमर, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे और आंखें उनकी बिल्कुल जम चुकी थी। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। और अगर बात करें, बता रहे हमारे साथी कमेंटेटर अभिषेक की सबसे न्यूनतम जो स्कोर जो इस टूर्नामेंट का रहा है वो पावर हिटर मुंगेर का रहा था, जो महज 90-91 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर सिमट गई थी। और बेहर की टीम ने मात्र 5 ओवरों में उस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। लेकिन यहाँ पर नए बल्लेबाज आते हुए अच्छी गेंदबाजी दीपक के द्वारा। अगर बात करें दीपक की, अच्छी पेस से गेंदबाजी करते हैं अभिषेक, और गेंद को अंदर बाहर लाने की क्षमता है उनके अंदर, क्योंकि पिछले ओवर में जो गेंदबाजी की थी महज 2 रन खर्च किए थे और विकेट लिया था। और इस ओवर में भी अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए और एक बड़ा विकेट लिया है इस ओवर में। बैट्समैन नेम प्लीज। बाबू सुमित, थैंक यू। जर्सी नंबर 1 सुमित आए हैं नए बल्लेबाज। बिल्कुल आपने सही कहा कि लंबे कद के गेंदबाज है, उंगलियां फेरते हैं गेंदों के ऊपर, और जब गेंद टिप्पा खाती है तो कभी बाहर तो कभी अंदर। वैसा अमूमन पैदाइश लेफ्ट आर्म गेंदबाज के द्वारा देखने को मिलता है कि गेंद लेफ्ट आर्म के गेंदबाज जब होते हैं तो उनकी गेंद हवा में लहराती है, लेकिन ये राइट हैंडेड इस टूर्नामेंट में पहले गेंदबाज है जिनकी गेंद लहराती है। इस बार सीधी गेंद रही, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बल्लेबाज की, जो बल्लेबाज स्ट्राइक पे शुभम, जिन्होंने की 2 छक्के अभी तक लगाए और दोनों अच्छे ही छक्के थे, तो कम से कम उनको ये कैरी करना होगा कन्हैया कि विकेट जो जा रहे हैं उस विकेट को आप कम से कम एक साझेदारी में कन्वर्ट करें, तभी जाकर आपकी टीम एक अच्छी
एक अच्छे टारगेट के ऊपर नजर आएगी। इस बीच खतरा हो सकता है, लेकिन रन के लिए भाग पड़े हैं। एक रन मिल भी जाएगा, छोर को बदला है। इस सिंगल के सहारे टीम का भी स्कोर जा पहुंचा है 83 रन। बॉल कितने हुए? आखिरी गेंद फेंके जाने बाकी है, अंतिम गेंद है। 83 रन, 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद 5 खिलाड़ी और शेष आने बाकी हैं। और क्या मतलब लगता है कि आपको, जैसे कि कल सचिन और शंगम ने बल्लेबाजी की थी, उस प्रकार की बल्लेबाजी इस खेमे में, इस टीम में देखने को नजर आएगी। इस बीच अच्छी गेंद, उसको घूम के मारने का प्रयास किया था, गेंद विकेटों पे थी, लेकिन जैसे तैसे गेंद को खेला। ओवर की भी समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद तारापुर की टीम का स्कोर है 83 रन, 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। कन्हैया, निश्चित ही वैसी बल्लेबाजी आज भी आपको देखने को मिल सकता है अगर शुभम आखिरी तक बल्लेबाजी करे, क्योंकि जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब छक्का लगाया था तो वो उनकी बल्लेबाजी की जो क्षमता है वो साफ तौर पर दिख रहा था कि वो किस तरह के बल्लेबाज हैं। तो निश्चित ही शुभम चाहेंगे कि यहाँ से कम 20 ओवर तक बल्लेबाजी की जाए और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कोई ना कोई, और बाकी के खिलाड़ी भी जो हैं उनकी टीम में जो बल्लेबाज हैं, वो जरूर चाहेंगे कि ज्यादा कुछ ना करे, लेकिन शुभम जब तक स्ट्राइक पर है तो साथ दे उनका, ताकि वो एक बॉलर्स नेम प्लीज। विक्की, राइट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड के गेंदबाज विक्की शिवाले छोर से, सामने है शुभम। महज अब ऐसे एक बल्लेबाज जो अपनी टीम को इस मुसीबत से उबार सकते हैं और एक अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद कलाई के सहारे खेला है, कलाई का भरपूर उपयोग और गेंद बाउंड्री लाइन तक जाते हुए 4 रनों के लिए। तो इस चौके के सहारे स्कोर है 87 रन, आधी टीम आउट होने के बाद। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। शुभम जान रहे हैं कि इसके बाद उनके खेमे में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं जो एक अपनी टीम को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके, क्योंकि अब जो भी आएंगे वो गेंदबाज होंगे। लीजिए, इस बार देखा कि गेंद खराब है, काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, देखा सीधे उसे बाउंड्री लाइन के ऊपर छक्का। खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज शुभम के बल्ले से और स्कोर जा पहुंचा है 93 रन, 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। कहीं न कहीं अच्छे बल्लेबाज हैं शुभम। अगर बात करूं अभिषेक, और दरकार भी है कि आखिरी तक खेले और अपनी टीम को एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर करे। निश्चित ही साथ निभाने आए हैं बाबू सुमित, दरकार है कि वो ज्यादा कुछ ना करे, लेकिन शुभम का साथ दे ताकि उनकी टीम एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंच सके। वहीं गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार है विक्की। कप्तान ने जिम्मेवारी सौंपी है कि आप शुभम का विकेट ले, तो उनके भी कप्तान को उनसे उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द एक छोटे लक्ष्य पर रोक कर रखें, ताकि उनकी टीम में जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके बल्लेबाजों को परेशानी नहीं हो। इस बार थोड़ी नीचे नहीं गेंद सीधे मारा है, लेकिन शुभम ने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे इस गेंद पर चौका मिलेगा। क्षेत्र रक्षण की गलती का फायदा ये हुआ कि शुभम के खाते में जुड़े 4 और उनकी टीम के खाते में 4। तो अभी भी शतक से 3 रन दूर है तारापुर की टीम। तो इस ओवर में अब तक जो घटित हुआ है वो बिल्कुल तारापुर की टीम के पक्ष में घटित होता हुआ। अब एंड को चेंज किया है गेंदबाज ने। लीजिए, एंड चेंज कीजिए या कुछ भी कीजिए, परिणाम में कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, साइड जरूर चेंज किया, दिशा जरूर चेंज की, लेकिन दशा वही कन्हैया। और इस छक्के की मदद से 100 रन के जादुई आंकड़े को पार कर गई है तारापुर की टीम 103 रन, 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अच्छी बल्लेबाजी, दर्शकों का जो T20 क्रिकेट में मनोरंजन होता है कन्हैया। अगर बात करो कि अगर आप 6 छक्के लगातार लगाते हैं तो आप 501 रुपया जो कमेटी की तरफ से रखा गया है उस इनाम के हकदार होंगे। निश्चित ही इनामों की तो यहाँ बात ही मत कीजिए, बहुत सारे रखे जाते हैं, लेकिन शुभम अच्छे बल्लेबाज हैं, वो जान रहे हैं अपनी टीम के लिए उनकी जो बल्लेबाजी कितना अहम है उनकी टीम के लिए, उनका रहना इस क्रीज पर वो भी वो जानते हैं। इसीलिए जब खराब गेंदें मिल रही हैं उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं
और दरकार भी है, क्योंकि स्कोर भी बनाए रखना है, विकेट भी सुरक्षित रखना है, तो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी चाहिए और वो शायद वो कर सकते हैं। जिस तरह का स्ट्रोक्स अभी तक लगाया है अभिषेक, निश्चित तौर पर एक संयम भरे बल्लेबाज नजर आए हैं, एक खूबसूरत बल्लेबाज। चले बाबू सुमित इस बार रन मारना चाहते थे, अपील जरूर की थी, लेकिन उसमें उत्साह ज्यादा, विश्वास कम और सीधे से नकारा जितेंद्र कुमार ने। और कभी कभी ऐसा भी होता है अभिषेक कि जब गेंदबाज व्हाइट लाइन के तकरीबन पहुंच जाए, करीब गेंद होती है, तो वो बचने के लिए अपील करते हैं ताकि अंपायर वाइड ना दे दे। जी बिल्कुल, ये तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत से ही देखा जाता है कि जब स्कोर कितना हुआ है, स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 104 रन। आधी टीम आपकी पवेलियन जा चुकी है, यानी कि यहां से 60 गेंदें फेंके जाने और बाकी हैं। आई मीन 10 ओवर और 5 विकेट अभी भी आपके हैंड में है। तो यहाँ से निश्चित अभिषेक चाहेंगे कि शुभम चाह रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, इसीलिए शायद वो बार बार रन और ओवर पूछ रहे हैं कि कितना हुआ है, ताकि जब बारी आ जाए तो वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा ही रहे हैं, लेकिन और आक्रामकता दिखाएंगे वो भी, जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी देर से जब आप बैटिंग करते हैं, पहले तो आप सिंगल खेलते हैं, उसके बाद फिर छक्के के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पिच समझ में आ गई होगी, गेंदबाज भी समझ में आ गए होंगे, आपने उनको अध्ययन किया है अभी तक, तो फिलहाल आगे भी अच्छे ही रहेंगे। इस बीच अच्छी गेंद, बाउंस का इशारा है। जी बिल्कुल, एक बाउंसर का इशारा। अगर दे आप एक ओवर में दूसरे बाउंस के लिए जाते हैं तो आपको उस गेंद को नो बॉल करार दी जाएगी और उस नो गेंद पे फिर फ्री हिट का भी फायदा मिलता है बल्लेबाज को। लेकिन अच्छी गेंद, एक पहला ही बाउंस, अमूमन ऐसा देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में, जबकि आखिरी गेंद पे 6 या 7 रन रहते हैं तो बाउंस मिलते हैं। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से ग्लांस भर कर दिया गेंद को। गेंद जा रही है क्षेत्ररक्षक के पास, जब तक कि वापस थ्रो करते दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। टीम का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 105 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो बाबू सुमित को जरूरत है शुभम का साथ दे, और उतने ही खूबसूरत, उतने ही चालाक गेंदबाज हैं दीपक इस बार दिशा से भटके। और यहाँ पर कन्हैया अगर बात करो, छेड़खानी करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, अगर गेंद बल्ले को चूमती हुई जाती तो मुश्किलें भी हो सकती थी उनके लिए। शायद वही शुभम समझा रहे हैं कि आप ज्यादा प्रयास मत कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं और जो भी होगा मैं वो देखूंगा, आप सिर्फ हमारा साथ दीजिए। अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो हो सकता है कि खामियाजा विकेट देकर भुगतना पड़े। और शुभम जान रहे हैं जितने भी बल्लेबाज आए हैं साथ में बल्लेबाजी करने अब तक, उन्होंने उनका साथ ठीक ढंग से निभाया नहीं। अगर ठीक से निभाते तो परिणाम अभी इस मैच का कुछ और होता और शुभम शायद खुलकर बल्लेबाजी भी कर रहे होते। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, चहल पहल काफी है इनकी बल्लेबाजी में। अगर बाबू सुमित की बात की जाए, लीजिए, ये शांत रहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते दिख रहे हैं सुमित। और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर प्रगति पर। और हाल ही की बात करूं कन्हैया, अभिषेक हमारे साथी कमेंटेटर, जिस तरीके का क्रिकेट चल रहा है वुमेन्स T20, वहां पर हमारी महिलाओं ने आयरलैंड के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपना जगह पुख्ता कर लिया। इसी बीच अच्छी गेंद, उतना अच्छा स्ट्रोक। बिल्कुल बिल्कुल, स्मृति मानधना को कौन नहीं जानता है, पूरे विश्व क्रिकेट में एक चर्चित नाम, काफी खूबसूरत खिलाड़ी हैं स्मृति मानधना। इंडिया टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं, वुमेन्स टीम की तरफ से, और 87 रनों की एक खूबसूरत पारी खेली थी कल उन्होंने। बरहाल चले गेंदबाज दीपक, इस बार अच्छी गेंद हल्की सी आहट से निकली, लेकिन वहां बचने का प्रयास कर सकते हैं कन्हैया। अगर वाइड जाती है तो एक थोड़ा सा बचने के लिए एक अपील की जाती है साथी क्षेत्र रक्षकों और गेंदबाजों के द्वारा। निश्चित ही जब जब गेंद वाइड लाइन के तकरीबन आसपास होती है तो हर गेंदबाज, विकेट कीपर का ये रोल होता है कि वो अपील करे, ताकि इस बार फील्ड को खेला है और गली के ऊपर चक। यही प्रयास कर रहे थे कन्हैया। अगर बात करूं पिछली 2 गेंदों पर भी उन्होंने वो सहलाने का प्रयास किया था, और इस बार बिल्कुल अपरकट के अंदाज में खेला। पॉइंट गली की दिशा में 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ
115 रन, ओवर की भी हुई समाप्ति। तो 11 ओवर जा चुके हैं कन्हैया, यहाँ से अभी भी 9 ओवरों का खेल बचा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि शुभम बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चाहेगी तारापुर की टीम कि 200 से प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। जी, वो 200 से प्लस अगर नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दबाव जो होता है वो बल्लेबाजों के ऊपर दिखेगा नहीं, विपक्षी टीम के जो भी खिलाड़ी जब बल्लेबाजी करने उतरेंगे, क्योंकि ग्राउंड सामने बाउंड्री छोटी है, पिच शानदार है बल्लेबाजी के लिए, तो आपको एक सम्मानजनक स्कोर तो बनाना ही होगा। अगर अपने गेंदबाजों के लिए इस मुकाबले में कुछ रखना है तो कम से कम 200 प्लस का स्कोर चाहिए, तब जाकर आपकी टीम के गेंदबाजों के लिए भी कुछ बच जाएगा इस मुकाबले में। बिल्कुल, और इसी बीच गेंदबाजी जारी रखेंगे बिक्की, जो कि अपनी कोटी का दूसरा ओवर लेकर आए। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। अगर बात करो कन्हैया, 21 रन खर्च किए थे, अच्छी खबर ली थी बल्लेबाज शुभम ने। लीजिए, फिर से खबर लेना शुरू कर दिया है, टारगेट कर लिया है शायद विक्की को, टारगेट पर है ये शुभम की। खूबसूरत स्ट्रोक और इस छक्के की मदद से उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा है तारापुर टीम का 121 रन। और कमेटी की भी तरफ से अगर आप लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाते हैं तो कमेटी की तरफ से आपको 501 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाएंगे। मैनेजमेंट से अनुरोध है कि जल्द से जल्द गेंद को खिलाड़ी तक पहुंचा दें। शुभम तैयार होते हुए छक्का लगाने के बाद इस बार भी दिशा से भटके और अंपायर जितेंद्र कुमार का इशारा किए गेंद भी वाइड। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर विक्की के ऊपर देखने को मिल रहा है। यही तो है क्रिकेट की खूबसूरतियां कन्हैया। अगर बात की जाए जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, कभी गेंदबाज अच्छे हावी नजर आते हैं तो कभी बल्लेबाजी हावी नजर आती है। जी बिल्कुल है, और जैसा कि अभी बात हुआ था, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, और बात करें तो वुमेन्स IPL भी होने वाला है सीजन, जिसमें सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी रही हैं स्मृति मंदाना, और कल अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि क्यों सबसे महंगी बिकी है। पूरा तैयार होते इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद उंगलियां फेरी थी, उतना ही अच्छा बल्लेबाजी करते हुए शुभम, चतुराई भाई बड़ी बल्लेबाजी। बिल्कुल, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी अब तक शुभम के बल्ले से देखने को मिला है, और वो उसका अंदाजा दिखा गए थे जब पहली दफा आए और 2-3 गेंदों को जब उन्होंने ग्लांस किया था तो मंशा उनकी यही थी। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, बिल्कुल चेक किया वहां पर स्ट्रोक को। अगर बात किया जाए अभिषेक, और 1 रन तोड़कर पूरा किया। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 123 रन 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। निश्चित ही ऐसे ही बल्लेबाजी की दरकार है तारापुर के टीम को, क्योंकि अभी तक तो सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है। अगर शुभम को छोड़ दिया जाए तो इस बार लीजिए बाबू सुमित घुमा कर मारा जाता, खिलाड़ी नीचे है लेकिन गेंद तक पहुंचते तो हो सकता था कि एक आघात और लगता और छठा विकेट यहां से गिरता हुआ दिख सकता था, लेकिन भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी हैं मिड विकेट पर, शायद इसीलिए तेज दौड़ लगा नहीं पाए। अगर तेज दौड़ लगाते तो ये विकेट मिल सकता था विक्की को। बिल्कुल, वहां पर के सबसे महंगे गेंदबाजों में मुझे लगता है ये शामिल है, क्योंकि सबसे ज्यादा टूट कर बरसे हैं शुभम इसी के गेंदबाज के ऊपर। बिल्कुल टारगेट किया है, यही एक रणनीति होती है। एक अगर आप अच्छी टीम अच्छे बल्लेबाज की बात की जाए तो एक रणनीति होती है कि किस गेंदबाज को हमें अटैक करना है और किसी डिफेंस करना है। निश्चित ही अच्छे बल्लेबाज अच्छे टीम की जो रणनीति होती है अच्छी टीम की, किसी भी इस बार लीजिए, इस बार मौका दिया था और तोहफे को दोनों हाथों से कबूल किया। खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। बिल्कुल कद काठी की अगर बात करें, अभिषेक छोटे से बल्लेबाज हैं, एक बल्लेबाज बाबू सुमित, लेकिन चहलकदमी काफी करते हैं और हमें लगता है कि ये लेग के मास्टर हैं, क्योंकि आप हर गेंद पे नजर डालिएगा ये लेग साइड के लिए ही जाते हैं। ऑफ साइड की गेंद को सम्मान देके छोड़ देते हैं। वाइड का इशारा आया अंपायर जितेंद्र कुमार के द्वारा। जब भी गेंद मिडिल और लेग पे होती है तो वो सीधा पीछे घूमते हैं, या फिर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ या फिर फाइन लेग एरिया की तरफ। तो कम से कम टारगेट गेंदबाज को ये भी करना होगा कि अगर ये शुभम स्ट्राइक पे नहीं है तो कम से कम उनको गेंद तो कम से कम आप बाहर को फेंकिए, वाइड लाइन यॉर्कर गेंद फेंकिए, यॉर्कर मारिए, लेंथ बॉल फेंकिए, लेकिन स्टंप के बाहर रखिए। अच्छी गेंद थी, कैच छूटा यहाँ पे, एक आसान सा कैच यहाँ पे छोड़ते हुए। और इस तरह की अगर आप छोटी छोटी गलती बार बार करते चले जाइएगा तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा भैया। यही तो
बल्लेबाजी है। देखिए कि शुभम जिस रणनीति के तहत बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बाबू सुमित लग ही नहीं रहा है कि उनका साथ देने आए हैं। वो अपना जो उनका काम है बड़े स्ट्रोक्स लगाने की बार बार खोज कर रहे हैं और वो वही कर रहे हैं, और उसके चक्कर में हो सकता है कि विकेट गंवाना पड़े, क्योंकि पिछली गेंदों पर भी जीवन दान मिला है। तो जरूरत है कि आप साथ दीजिए सामने जब अच्छा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। कल भी हमने देखा था मुकाबले में, अगर कोई संगम का साथ देता तो निश्चित तौर पर कल पुरानी की टीम यहाँ विजयी होती, क्योंकि जिस तरह की धाकड़ बल्लेबाजी उस बल्लेबाज ने की, मैं तो उस बल्लेबाजी का कायल हो गया था, कल मुरीद रहा, क्योंकि एक भी मिस टाइम स्ट्रोक्स उस बल्लेबाज के द्वारा देखने को नहीं मिला पूरे खेल में। और स्कोर है जा पहुंचा है 132 रन 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। और 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं, तो यहाँ से 8 ओवरों का खेल बचा हुआ है। और अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज के हाथ में जब गेंद देने का बिल्कुल बात दिख रहा है अभिषेक और कन्हैया 132 सर, कि जब अपने आप सबसे अनुभवी गेंदबाज के और रुख इख्तियार करते हैं ना, तो इसका मतलब साफ कि आप चाह रहे हैं कि शुभम का विकेट यहाँ मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर विकेट की खोज में जरूर है कप्तान, इसीलिए शायद सबसे सफल और सबसे अनुभवी गेंदबाज के हाथों में गेंद। 132 12 ओवर 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद वाइड का इशारा आया, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 133 रन। शुभम की बल्लेबाजी से देखने से ये पता चलता है कि कितना पैनापन है, कितना पैसेंस है। और क्रिकेट जगत में सबसे बड़ी चीज होती है, हर एक चीज में आप जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी चीज में धैर्य दिखाते हैं तभी आपको मंजिल मिलती है। ये लीजिए गेंद हवा में है, कितना देर तक रहेगी गेंद हवा में, देखना ये है कि गेंद बाउंड्री के किधर जाती है। जी हाँ, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। 47 रनों की जो आत्मविश्वास होता है वो इस स्ट्रोक्स में भले देखने को नहीं मिला हो, लेकिन छक्का जरूर मिला शुभम को। क्योंकि बाउंड्री लाइन उधर छोटी है कन्हैया, लेकिन फिर भी गेंद को जिस तरीके से ताड़ा था, गेंद एलिवेशन काफी ज्यादा प्राप्त किया, गेंद ऊंचाई के साथ बाउंड्री के बाहर पहुंची। थोड़ी सी अंदर रहती तो खतरा हो सकता था। बॉलर्स नेम प्लीज। सौरभ, गेंदबाजी मोर्चे पे सौरभ है, एक अनुभवी बल्लेबाज की तरह जो पूरा एक्सपीरियंस होता है। और उसको दर्शाते हुए भी पिछली गेंद पर जब शॉट लगा था तो मुझे भी लगा कि कहीं गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर न रुक जाए, लेकिन गेंद ने बाउंड्री लाइन तक का सफर तय किया। इस बार अच्छी गेंद टैप कर दिया। जब तक लंग और मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़कर आते तब तक एक मौका था 1 रन लेने का। और बार बार आप देखिए इस बल्लेबाज की खूबसूरती कि जब बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं उसके बाद स्ट्राइक को चेंज करते हैं। 48 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे शुभम। और कल कन्हैया बस इसी प्रकार की 1-2 बल्लेबाज की जरूरत थी, जिस प्रकार की बल्लेबाजी शुभम कर रहे हैं पुरानी की टीम को भी इसी तरीके। और इस बीच लीजिए गेंद को हवा में मारा है, खूबसूरत गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचा है 6 रनों के लिए, शानदार लंबा छक्का। इनकी कद काठी भले छोटी है, लेकिन छक्के का साइज बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, पहले तो हमें पता लग रहा था कि ये सिर्फ ऑन लेग साइड के मास्टर हैं, लेकिन ये तो सीधा भी खेलते हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि पूरा निकोलस पूरन के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी भी कद काठी छोटी है, छक्के बड़े बड़े लगाते हैं। जी आप कद काठी पे मत जाइए। सचिन तेंदुलकर जो कि 24 साल बेदाग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रहे, और मात्र उनकी हाइट पे मत जाइए आप। जो फाइटिंग वो करते हैं उनसे बड़े डरते हैं। निश्चित कह सकते हैं हाइट कम फाइट ज्यादा। और सेनवार भी सपने में वो देखते थे सचिन तेंदुलकर को छक्के लगाते हुए। तो दुनिया के उतने सीनियर पर्सन में, सीनियर बॉलर में से एक जो कि बेहतरीन गेंदबाज है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, बाउंस के साथ साथ अंपायर से जानना चाहूंगा वाइड। जी बिल्कुल, वाइड होनी चाहिए। अंपायर का इशारा भी आ रहा है, लेग अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त के सहारे है कि देखिए साथ में बाउंसर का भी इशारा, अगर आप दूसरा बाउंसर करेंगे तो नो गेंद होगी। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से टैप पर किया। और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही होती है कि जब भी आपको अच्छी गेंद मिलती है तो आप सिंगल लेके कम से कम स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इनका जो फुर्तीलापन है, जो नटखटी चाल है, वो दर्शकों के लिए देखने के लिए ही बनता है। और बखूबी अच्छा स्ट्रोक तो अभी उन्होंने खेला ही है। इसके पहले छक्का जो लगाया, काफी लंबा छक्का लगाया था, फिर ऑन साइड के में छक्का लगाया था। तो कहीं ना कहीं यही साझेदारी उनको निभानी पड़ेगी। इनके बाद भी ओवर आने बाकी है, वो चाहेंगे कि कम से कम आने वाले ओवरों और भी खेले। इस बीच गेंद को हवा में
खेला है, देखना है कि गेंद किधर जा रही है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा लीजिए 6 रन स्क्वायर लेग में बाउंड्री के ऊपर से। तो मैं बता रहा था कन्हैया और शांतनु की ये सिर्फ लेग के मास्टर हैं। जब भी इनको लेग और मिडल पे गेंद मिलती है तो गेंद को बाउंड्री के बाहर जरूर पहुंचाते हैं 6 रनों के लिए। 155 13 ओवर जा चुके हैं, अभी भी 7 ओवर है। तो एक जो साझेदारी की हम बात कर रहे थे वो अब पनपती दिख रही है, अच्छी स्थिति में कह सकते हैं। अब यहाँ से है तारापुर की टीम, हालांकि कद काठी से छोटे हैं, लेकिन जब जब छक्का लगाया है वो बड़ा विशाल लगाया है। सबसे बड़ी बात है कि पहला विकेट 24, दूसरा विकेट 24, तीसरा विकेट 24, उसके बाद फिर तो कुछ देर के लिए चौथा 56 और पांचवा आघात जो लगा वो 81 पे। तो कहीं ना कहीं 55 इधर और 19 स्कोरर 64 रन का जो पार्टनरशिप हुआ है अभी तक इन दो बल्लेबाजों के बीच देखने को मिला है। 74 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है अभी से। 74 रन, सॉरी। तो अब तक के इस मुकाबले की सबसे बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। तो कटकाफी से कुछ नहीं होता, आपके अंदर की काबिलियत वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अगर फुर्तीलेपन की बात करें अभिषेक, तो बिल्कुल स्टीव स्मिथ के स्टाइल में उसी तरह के अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज काफी फुर्ती रखते हैं मैदान के बीचों बीच, बिल्कुल उसी तरह की फुर्तीले नजर आ रहे हैं। जब वो बैटिंग करते हैं ना तो उनकी जो कद काठी की जो आपने बात की, उनका सर हमेशा हिलते रहता है। सर और बैट जो उनकी पोजीशन लाइन है, जब कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता है फेंकता है तो उनका एनी टाइम जब बैटिंग करते हैं तो उनका सर और बैट हर हमेशा हिलते डुलते रहता है। लेकिन कब वो 50 मार बैठते हैं पता ही नहीं चलता, ना ही दर्शकों को ना ही खिलाड़ियों को। तो वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, चौका ज्यादा मारते हैं, छक्का कम मारते हैं और जो भी मारते हैं गैप में मारते हैं। इसीलिए लेकिन इस बल्लेबाज को देखकर लगता है कि ये छक्का ज्यादा मारते हैं। शतक अगर लगाते हैं आज यहाँ से कोई बल्लेबाज तो उनको 501 रुपए का पुरस्कार कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। और अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाते हैं तो उनके लिए भी 501 रुपए का पुरस्कार कमेटी की तरफ से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कमेटी की तरफ से जो राशियों की जो बौछार है वो कम नहीं हुई है। अभी तक शुरू के लीग मुकाबले से लेके जो ये 7वां लीग मुकाबला चल रहा है, आखिरी पड़ाव पे मुकाबला जो लीग मुकाबला चल रहा है, इसके बाद कल का जो मैच है तो दर्शक से अनुरोध है कि कल का जो मुकाबला है दूर से आएगी टीम और सबसे बेहतरीन टीम जो इस टूर्नामेंट की होगी वो कहलगांव की टीम होगी और जिसका मुकाबला खेला जाएगा बाराहाट के बीच। तो कहलगांव और बाराहाट के बीच 8वां लीग मुकाबला खेला जाएगा। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है दर्शकों से गुजारिश है कि कल का मुकाबला आप देखना ना भूले, चूंकि आज बोर्ड एग्जाम का आखिरी दिन है, जिस संस्कृत विषय चल रहा है तो एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे, सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे आएंगे और जितने बच्चे भी हैं जो भी एग्जाम दे रहे हैं क्या निश्चित ही 13 ओवर की समाप्ति हुई है सर, स्कोर है 155। अंपायर से गुजारिश है कि वो ड्रिंक जो भी विपक्षी टीम है ज्यादा ड्रिंक्स में समय ना ले, क्योंकि 16 ओवरों का मैच नहीं, यहाँ पे 20 ओवरों का मैच है, इसलिए समय को मद्देनजर रखते हुए आप लोग समय को वेस्ट ना करें। और एक इनाम में बढ़ोतरी मैं करना चाहूंगा शांतनु कि अगर बल्लेबाज 6 छक्के लगाता है तो मेरी भी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार और मेरी भी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। 6 छक्के पर अगर कोई बल्लेबाज 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाते हैं तो 501 रुपया कमेंटेटर कन्हैया और अभिषेक के द्वारा, तो साथ ही साथ कमेटी के द्वारा तो है ही, यानी कि आप 6 छक्के अगर लगाते हैं 1 ओवर में तो आपके खाते में 1503 रुपए वो डिपॉजिट हो जाएंगे, आपको दिए जाएंगे। हालांकि ये कारनामा रविन ने किया था, इस मैदान पर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। ऐसा नहीं है कि कन्हैया हम आपको लोग दे रहे हैं, ये क्रिकेट का जुनून है और बल्लेबाजी भली भांति जानते हैं कि वो पैसे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने टैलेंट को दिखाएंगे और टैलेंट के हिसाब से जैसा सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से वो बल्लेबाजी करेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित ही अभी तो चाहेंगे नहीं शुभम की ऐसा कुछ जोखिम उठाया जाए, लेकिन जब अंत के ओवरों में बल्लेबाजी होगी तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि उनकी टीम का जब एक अच्छा स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है वो ले बरकरार रखते हुए वो इनाम भी जीतना चाहेंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा दबाव जो है वो हटता हुआ दिख रहा है, हवा दबाव हालांकि हट चुका है, अच्छे लक्ष्य की तरफ जा रही है, लेकिन इसके बाद उनके पास वैसे बल्लेबाज है नहीं। लेकिन इस बार मौका जरूर था लेकिन छूटा।
कैच कह सकते हैं कीपर के लिए, लेकिन ऐसा कैच आसान नहीं होता जब विकेट कीपर विकेटों से चिपके हुए हों, और उसी का फायदा मिला, जीवन दान कह सकते हैं शुभम के लिए। तो शुभम का शतक पूरा हुआ तो दर्शकों का हुआ आनंद। चलिए 50वां पूरा किया शुभम ने। इस बार अच्छी गेंद, योर्क लाइन की गेंद, जो एक गेंदबाज के पास जो शस्त्र होता है उसका प्रयोग करते हुए, हालांकि बाउंसर, योर्कर लाइन, ये सब अस्त्र शस्त्र हैं भैया गेंदबाज के। पुनः चले अब गुंजन, इस बार दिशा से भटके और बड़ी नो बॉल, तो पिच के बाहर जब गेंद चली जाएगी तो और फ्री हिट भी तो एक मौका है शुभम के पास हवाई मार्ग से गेंद को बाहर पहुंचाने का, और इस बार तो लाइसेंस मिला इस गेंद पर। तो कितना कुछ कर पाते हैं इस फ्री हिट गेंद पर। लीजिए, मारना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई, और कहीं ना कहीं कोच रहे हैं, जान रहे हैं गेंद थोड़ी नीचे भी रही उनके, जो सोच रहे थे कि गेंद ऊपर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभिषेक, अन्यथा छक्का जरूर होता। चूंकि गेंद इनकी नीचे रह रही है, बैट को पहले ही चला रहे हैं, बैट के बॉल के जो लाइन में आना चाहिए बल्ला, वो बल्ला इनका लाइन में नहीं आ रहा है, और यही कारण है कि हवाई खेलने का प्रयास, जैसा कि आपने कहा लाइसेंस मिल चुका है, बिल्कुल लाइसेंस मिला था, लेकिन उस कारनामे को नहीं कर पाए फ्री गेंद पे। लेकिन इस बीच बहुत ही खराब गेंद, गंदा गेंद उसके ऊपर से खेला है, ठीक हमारे चीफ गेस्ट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पिछली गेंद पर जब मौका था तब तो छक्का नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन कहा कि उस मौके को मैं भुला दूं, जो बच गई है उसे बहुत बचना का भुलाते हुए इस बार खराब गेंद, परिणाम छक्के। और हमारे वाईएमसीसी के भूतपूर्व कप्तान और अभी खिलाड़ी हैं सुमित चंद्र द्वारा टिकटों की व्यवस्था होती है, वो उन्होंने निकाला। धन्यवाद सर, जानते हैं इस सब लीजिए एक देखाइछो इंद्रसेन, हाँ देखाइछो ना, देखी ना ऐसा देख रहे हैं। लाइव लगे तुम्हारे की हाँ तो सब नहीं कुछ बड़े हो गए। देखा खोली
लेकिन रेडी होने का जो अंदाज है बाबू सिंह का वो किस प्रकार से उन्होंने आज पहना बड़े ही अजीबोगरीब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनुमान ऐसा सही कहा आपने, केरन पोलार्ड जैसे खिलाड़ी, हालांकि वो विकेटों के पीछे से भी गेंदबाजी कर देते हैं और शायद ये बात अंपायर साहब को भी समझ में नहीं आई। उन्होंने भी पहली बार तो डेड बॉल किया, लेकिन उसके बाद शायद परिचित हो गए उनकी बल्लेबाजी से। अगर बात करो तो ना सिर्फ गेंदबाज परेशान दिखे बल्कि क्षेत्ररक्षक के चेहरे पर भी परेशानी साफ देखने को मिली। जिस तरीके से 184 184 और इस चौके की मदद से स्कोर 184 रन पालिका ये 15वां ओवर मात्र प्रगति पर है। इसके बाद भी 5 ओवरों का खेल बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो 250 का पीरियड उनके कप्तान तारापुर ने बताया था कि 250 कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक लक्ष्य होगा, उसकी नींव रख दी है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। शुभम की बेचैनी देखिए कि वो कह रहे हैं कि आराम से बल्लेबाजी कीजिए, आप लीजिए। फिर से लगाना चाहते थे, लेकिन इस अपील में उससे ज्यादा विश्वास कम। बार बार वो कह रहे हैं कि आप आराम से बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है और इसके बाद बल्लेबाज नहीं है हमारी टीम के पास वैसा जैसे कि दरकार है। अगर आप रहेंगे तो मैं 7 में रन बना लूंगा। इस बार खेलना चाहते थे इसको आने की तरफ, लेकिन खिलाड़ी नीचे है। जब तक फील्ड की जाती है दोनों खिलाड़ी के पास मौका 1 रन लेने का। स्कोर 189 185। और जैसे आप फिल्म जगत में देखते हैं कन्हैया की कॉमेडी के जो किंग बादशाह है, जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, कलाकार है, और जैसे साउथ इंडियन मूवी में ब्रह्मानंद है, वो इस टीम में तारापुर की टीम में वो भी जॉनी लीवर और ब्रह्मानंद जैसे कॉमेडियन कलाकार से कम नहीं है। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा जो साथ दे रहे हैं उनके लिए उनकी टीम उनके शुक्रगुजार होगी। फिलहाल इस बीच अच्छी गेंद और अच्छी गेंद बाउंड्री के बाहर, शानदार 6 रन। गेंद विकेटों पे थी, थोड़ी नीची थी और उसको जैसे मारा ये स्ट्रोक, वो कमाल का स्ट्रोक था। गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, 6 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कन्हैया। अगर शुभम की बात किया जाए, एकदम एक परिपक्व बल्लेबाज की जो निशानी होती है वो इस बल्लेबाज में दिखती है। जरा से खिलाफ गए उसे बिल्कुल बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं। निश्चित तौर पर कोई शंका गेंद पर नहीं दिखती है कि क्षेत्ररक्षक को पार करने में। निश्चित ही 191 भी स्कोर जा पहुंचा है। 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो क्या लगता है कन्हैया और अभिषेक की बचे हुए 5 ओवर में क्या वो 300 को देख रहे होंगे यहाँ पर इन दोनों के जीवन में? 300 तो देख नहीं रहे होंगे, लेकिन 250 के आसपास तो जरूर देख रही होगी इनकी टीम। ये भी देख रहे होंगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है। शतक के तरफ नजदीक आते हुए शुभम शतक के नजदीक जा रहे हैं धीरे धीरे कदमों से। और अगर शतक लगाते हैं तो 501 रुपया कमेटी की तरफ से रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करो कन्हैया, लेकिन जिस तरीके से गियर बदला है मुझे तो लग रहा है कि 300 के आंकड़े तोड़ नहीं है इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए 5 ओवर में। देखिए यही तो क्रिकेट का रोमांच है। एक समय लग रहा था जब विकेट गिर रहे थे कि अब शायद फंस जाएगी टीम तारापुर की और बड़ा स्कोर की तरफ नहीं जा पाएगी, लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, निश्चित अब कह सकते हैं कि एक बड़े लक्ष्य की तरफ जा रही है। बिट्टी जिनके ओवर में शुभम तो टूट कर बरसे थे इन पर,
वहीं चाहेंगे बाबू सुमित की स्ट्राइक शुभम तक पहुंचाई जाए। लीजिए, लेकिन ये हाथ खोलना चाहते थे, गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई, फिर भी 1 रन मिल जाएगा। कन्हैया बाबू साहब जिस तरीके के बल्लेबाज है ना, शांत रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। निश्चित ही वो तो साफ तौर पर दिख रहा है कि शांत नहीं रह रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। और अब सामने है शुभम, जिन्होंने अच्छी खबर ली है अब तक विक्की की। लीजिए, फिर से कला अपने खेल से मनोरंजन करते हुए अपने खेल से दर्शकों का। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। चलिए विक्की चले, लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं। जो पिछले ओवरों में किया था विक्की के, वही हासिल करते हुए यहाँ और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 198 रन। और अगर यहाँ पर 6 छक्के भी लगातार लगाते हैं तो 1500 रुपये का इनाम है, जो कि 500 कमेटी की तरफ से और 500 कन्हैया की तरफ से और 500 अभिषेक की तरफ से। और अगर शतक लगाते हैं तो 500 रुपया वो भी कमेटी की तरफ से। 71 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज शुभम। अगर बात करो कन्हैया, लग रहा है कि अब जो इनाम की राशि है उसके तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया है शुभम ने। लेकिन ऐसे में मैं गेंदबाजों को सलाह तो नहीं, लेकिन वो वाइड यॉर्कर रख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यॉर्कर लाइन को रख सकते हैं, लेकिन आप विकेटों के बीच जो आप गेंद डाल रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल, ये अब बचने की तरफ ही देख सकते हैं विक्की, चूंकि इतने हावी हो चुके हैं शुभम उनके ऊपर कि अब कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा गेंदबाजी में। इस बार लीजिए गेंद बाहर रखा था और इसी की दरकार भी है कि आप इसी लाइन को पकड़े रहिए ताकि बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी करना चाह रहा है उस तरह के स्ट्रोक्स न लगा पाए। और अभिषेक आपकी बात को उन्होंने अपने सिरे से लिया, क्योंकि आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं और एबी डिविलियर्स नाम से जाने जाते हैं, तो बिल्कुल अनुभव है तो हम लोगों के पास भी काफी है। हमारे साथी कमेंटेटर कन्हैया भी हैं, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं इस बार, लेकिन ज्यादा ही बाहर चले गए। बात करो कन्हैया, इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 205 रन। ज्यादा बाहर इसलिए चले गए शांतनु क्योंकि उनको लगा था कि बल्लेबाज थोड़ा आगे जरूर आएगा, क्योंकि बार बार शुभम स्टंप्स को खेर कर आते हैं, उन्हें थोड़ा आगे करके सफल करके आ जाते हैं, उसके बाद स्ट्रोक लगा रहे हैं। तो बल्लेबाज के गेंदबाज के जहन में जरूर ये बात चल रही थी और शायद इसलिए वाइड लाइन के तकरीबन आसपास गेंद फेंकी थी। लीजिए, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा भी है और लैंड भी कराया। बिल्कुल, अब तक जो मैंने देखा था कन्हैया, अगर बात करूं इस छक्के की मदद से फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 211 रन। पाली का ये 16वें ओवर प्रगति पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पोर्टिंग क्लब तारापुर की टीम। शायद इसीलिए आज तारापुर के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके खेमे में, उनके तर्कस में ऐसे तीर है कि 1-2 के मिस भी हो जाए तो उसके बाद वो बड़े शॉट्स लगाएंगे। इस बार लीजिए, परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा है शांतनु। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर छक्का, लाइनमैन भी परेशान। सिर्फ लाइन्समैन ही नहीं, हमारे साथी स्कोरर सौरभ भी काफी परेशान है इनके कॉलम को भरते हुए छक्के से। और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 217 रन। ओवर की भी हुई समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति पर 217 रन। 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद एक अच्छी साझेदारी अब तक। अब मजा आ रहा है दर्शकों को भी, हमें भी कमेंट्री करने में, क्योंकि जब बल्लेबाजी इस स्तर की हो तो कमेंटेटर दर्शकों की जो मांग होती है T20 क्रिकेट में छक्के चौके। अगर बात करें 136 रनों की एक विशाल साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के लिए छठे विकेट के रूप में आता हुआ, निश्चित ही एक बड़ी साझेदारी कही जाएगी। जिस तरह सूझबूझ का परिचय दिया है शुभम ने, निश्चित ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी। सामने सबसे सफल गेंदबाज दीपक, ग्रामीण छोर से। अब विकेट नहीं मिल रहा है शांतनु, शायद इसीलिए अब दीपक के पास गए हैं कप्तान, क्योंकि अब तक के सबसे सफल गेंदबाजों की सूची में शामिल है दीपक। बिल्कुल, और 38 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबू सुमित, जो कि काफी चुलबुले अंदाज में बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। छोटे से नाटेकट के बल्लेबाज हैं, लेकिन मैदान के चारों तरफ परिपक्व हैं शॉट लगाने में। जी बिल्कुल, काफी काबिल बल्लेबाज अपनी काबिलियत को अपने स्ट्रोक से दर्शाते हुए, और जिस तरह का छक्का लगाया मैं तो देखते रह गया। इस तरह की छक्के की उम्मीद मैंने भी नहीं की थी इस बल्लेबाज से। और जिस तरीके की संबीर, रोहित, रॉबिन और
राहुल फोर्टी ने यहाँ पर बल्लेबाजी की, उसी अंदाज में शुभम ने भी आज यहाँ पर इसी बीच एक चौका जाता हुआ मिड विकेट के क्षेत्र में, और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 231 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहले का ये बाबू सुमित को फर्क नहीं पड़ता कि आप अब तक के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं या नहीं, वो तो अपने रंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, गोल करवाना चाहते थे, गेंद के नीचे क्षेत्र रक्षक है, इस बार कोई गलती करेंगे नहीं। पेडर की भी और इस तरीके से आघात लगता हुआ बाबू साहेब के रूप, बाबू सुमित के रूप में एक अच्छी बल्लेबाजी, एक यादगार पारी खेलकर पवेलियन जाते हुए बाबू सुमित। और अब आए हैं नए बल्लेबाज प्रियांक, काफी युवा बल्लेबाज हैं, बात करो कन्हैया प्रियांक के, लेकिन होनहार हैं और प्रतिभावान खिलाड़ी हैं अगर प्रियांक की मैं बात करूं। और यहाँ पर छाप छोड़ने की दरकार है कि शुभम के साथ एक अच्छी अभिजीत पार्टनरशिप की दरकार उनके खेमे को। लेकिन जैसे कि आपने बात किया कि गेंदबाज दीपक को लाया गया है, बिल्कुल दीपक ने वो काम किया, एक जो बड़ी साझेदारी चल रही थी उसको तोड़ने में कामयाबी मिली है। निश्चित ही जिस काम के लिए लाया था उसे बखूबी अंजाम दिया है दीपक ने। इस बार अच्छी गेंद, मौका, छक्का, तो आते ही छक्के से खाता खोला। तो इस छक्के से अपनी काबिलियत को दर्शाते हुए कि मैं किस श्रेणी का बल्लेबाज हूं, ये आप देख लीजिए, और क्या हासिल कर सकता हूं गेंदबाजों में। और स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 227 रन। पाली का ये 17वां ओवर प्रगति पर। मैंने पहले ही कहा कि प्रियांक एक होनहार खिलाड़ी है कन्हैया, एक युवा है, प्रतिभावान है, काफी इनके पास बिल्कुल वो प्रतिभा दिखी भी पहले शॉट में, इस बार थोड़ा ऊपर रह गया, खिलाड़ी नीचे है, कोई गलती करेंगे नहीं और प्रियम को वापस जाना होगा। तो इतनी भी जल्दीबाजी की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी भी उनके पास 3 ओवर शेष है। तो अब जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं वो बड़े हड़बड़ी में लग रहे हैं। अगर एक शुभम को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज ने, और यहाँ से दरकार है कन्हैया कि शुभम जितनी देर बल्लेबाजी करेंगे ना, तो नए बल्लेबाज को यही रोल देकर भेजे उनके कप्तान कि अधिक से अधिक जो स्ट्राइक हो वो शुभम के पास हो। बहरहाल स्कोर है 227 रन, 7 विकेट जा चुके हैं, 3 विकेट अभी सुरक्षित। 17वां ओवर प्रगति पर 227 रन, 227, 7 विकेट आउट होने के बाद 17वां ओवर चल रहा है। इसके बाद भी 3 ओवर आपके पास शेष है। बल्लेबाज नाम दीपक। तो गेंदबाजी के मोर्चे पर भी दीपक है, साथ में सामने भी दीपक। और इस दीपक को चमकना होगा कन्हैया, और बाल बचे वहां पर एक कह सकते हैं कि ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन इस तरीके की पूरी कमिट नहीं हो पाई थी। स्ट्रोक पर बात किया जाए दीपक की, उन्होंने अंदाज में जरूर खेला, लेकिन वहां पर भाग्यशाली रहे कि कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 231 रन। इस तरह के कैच अगर आप छोड़ते हैं तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि गरीबी में आटा गीला वाला काम कर रहे हैं आप। एक तो 230 का लक्ष्य हो चुका है, आप सोच रहे थे कि शायद इतना बड़ा लक्ष्य होगा नहीं, लेकिन बीच में जो बम मिसाइलें दागी दोनों बल्लेबाजों ने, उसके बाद एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हुई है। लीजिए, तो दीपक को इस ओवर में मिलने वाली है 3री सफलता। तो कुल आधी टीमों को तो मेरे अंदाज से जब से मैं देख पा रहा हूँ दीपक ने ही पवेलियन की राह दिखाई है। बिल्कुल कन्हैया, इससे ही तो कहते हैं ना क्रिकेट की खूबसूरतियां। जिस अंदाज में कुछ देर पहले भला किसने सोचा था, हम लोग भी बात कर रहे थे कि 300 को देख रही होगी तारापुर की टीम, लेकिन आते ही के साथ एक ओवर में जिस तरीके से 3 सफलता अर्जित की दीपक ने, काबिल तारीफ है। आप बल्लेबाजी को जज नहीं कर पा रहे शांतनु। देखिए कि एक ही बल्लेबाज है जिसको लग रहा है कि मुझे 20 ओवर तक बल्लेबाजी करनी है, बाकी जो भी आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि शायद कोई ट्रेंड है जो मिस हो जाएगी, और आ रहे हैं और हड़बड़ी में स्ट्रोक लगा रहे हैं और पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपकी टीम जो लक्ष्य देख रही है उस तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जरूरत है कि अभी भी बचे हुए ओवरों में
ज्यादा से ज्यादा जो बल्लेबाज पहले से बल्लेबाजी कर रहा है उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आप दे, ताकि जो रन ज्यादा से ज्यादा रन है वो अपनी टीम के लिए बना सके, क्योंकि उनकी आंखें जम चुकी हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा चुके हैं, तो दरकार है आपको उनका साथ देने का। और वहीं अब चाह रहे होंगे, गेंदबाजी खेमा चाह रहा होगा कि जल्दी से जल्दी अब पुछल्ले क्रम के जो बल्लेबाज आ रहे हैं उनको आउट किया जाए, क्योंकि सामने शुभम तो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनकी आंखें जम चुकी है, इसलिए वो तो अब कहीं ना कहीं उनका विकेट लेना उतना आसान नहीं है जितना शुरुआती के क्षणों में होता है। और अभिषेक, क्या लगता है आपको, 89 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज शुभम, तो यहाँ से अभी भी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है, और बचे हुए 3 ओवरों में क्या लगता है कि कहाँ तक जा पाएगी उनकी टीम, और क्या यहाँ पर शतक लगा पाएंगे शुभम? जैसा कि शुरुआती के क्षणों में उनके विकेट गिरे थे लगातार, जैसा साथी स्कोरर ने बताया कि सौरभ में 24 पे पहला, दूसरा भी 24, तीसरा भी 24, तो आपको नहीं लगता कि ये उनका कॉपी करते हुए उनके बाद ये जो विकेट पत्थर की तरह जा रहे हैं? और कन्हैया ने जैसा सही बताया कि एक ही ऐसा बल्लेबाज मात्र दिख रहा है जिनके मन में ये बैठ गया है कि हमें पूरा ओवर खेलना है, और जब तक वो पूरा ओवर नहीं खेलते हैं तो तब तक मतलब उनके अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है। भले ही उनका साथ दिया हो बाबू सुमित ने, और एक बल्लेबाज ने साथ दिया था कुछ देर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकेटों की बात की जाए तो कम से कम अब तो वो खुल के खेलेंगे, शतक तो उनका पूरा होगा ही। आशा करता हूँ कि उनका शतक भी पूरा हो, और उम्मीद करेगी उनकी टीम, दर्शक भी चाहेगा कि बचे हुए 3 ओवरों में पटाखे की तरह जो रन बनने चाहिए वो कम से कम 30 से 40 रन और उनकी टीम तो ले ही सकती है। यानी 350 का जो लक्ष्य कल कगड़िया की टीम ने दिया था तो उसके आसपास नजर आ रहा है बचे हुए 3 ओवर। बॉलर्स नहीं बताएंगे प्लीज। श्रवण, बल्लेबाज का नाम दर्ज करवा देंगे, नए बल्लेबाज का निखिल, थैंक यू। श्रवण हमसे दूर जाते हुए राउंड द विकेट, इस बीच अच्छी गेंद को हवा में खेला है, खेलना कहीं और चाहते थे, और यहाँ पे एक कैच छूटा है। बेहतरीन अगर ये कैच लेता तो एक इजी ही कैच था, लेकिन उस कैच को आपने टपकाया है जिसमें कि यहाँ पे शतक पूरा होगा, और जैसे ही शतक पूरा होता है इस तरह बाई के रूप में 4 रन मिलते हुए, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव नजर आ रहा है कन्हैया विपक्षी टीम के ऊपर। तो मैं अंपायर से जानना चाहूंगी कि इतने रन हुए इस बॉल पे? 4 या 5? 2 रन, 2 रन। अंपायर से डिबेट ना करें, खिलाड़ियों से आग्रह है कि अंपायर आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, आप अंपायर से बात नहीं करें तो बेहतर हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उनके पास है उन एक्सपीरियंस का वो सही प्रयोग करेंगे और सही निर्णय आएगा। तो इसलिए आप संतोष बात के रखिए कि जो भी निर्णय आएगा वो बिल्कुल सर्वमान्य होगा और सबके हित में होगा। बल्लेबाज तो रन के लिए दौड़ रहे थे, और अंपायर महोदय का इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुल कितना अंपायर महोदय के इशारे की प्रतीक्षा। चौका, कुल 6 रन। जीने का अंदाज और स्टाइल मेरे जैसा रखो, जिंदगी में कुछ पाना। तो चलिए, बल्लेबाज अपने अनुशासन का परिचय देते हुए उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि गेंद मुझसे लगी, मैं इस रन का हकदार नहीं हूं, और एक अच्छे खिलाड़ी की ये निशानी और उसका परिचय देते हुए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्रिकेट में। हालांकि जो नियम बनाए गए हैं कमेटी के द्वारा, अंपायर साहब उसका पालन करते हैं, और निश्चित तौर पर अगर कोई बल्लेबाज और होता तो 6 रन ये खाते में जुड़ते, लेकिन फिलहाल चले 2 रन। श्रवण, इस बार नो फुल टॉस, इस बार अब कोई गलती नहीं करेंगे क्षेत्र रक्षक, और बिना शतक पूरा किए बोझिल कदमों से कह सकते हैं अच्छी पारी, लेकिन शतक जरूर पूरा करना चाह रहे थे शुभम। गलत फैसला, इस समय ऐसे गेंद पर बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश की और अपना विकेट गंवा बैठे, तो कहीं ना कहीं जो राशि है
वो उनके खाते में जाते, लेकिन वो उससे वंचित रहे। अब यहाँ से कितने रन जोड़ पाती है तारापुर की टीम, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्व की बात है, क्योंकि अभी भी कई गेंदों का खेल बाकी है। अगर आज शुभम शतक जड़ते तो यहाँ चौथे बल्लेबाज इस मैदान पर होते शतक जड़ने वाले। कल भी एक पारी हमने देखी थी शांतनु 99 रनों की, और कह सकते हैं कि अगर सचिन आउट नहीं होते तो निश्चित संगम भी सूची में शामिल होते, लेकिन कल भी एक बल्लेबाज शतक से चुके और आज भी। और नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे, बिट्टू आए नए बल्लेबाज, काफी अनुभवी दिख रहे हैं। कन्हैया बात करी जाए बिट्टू की, लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर एक अच्छी पारी का अंत होता हुआ दिखा वहां पर शुभम के रूप में। अच्छी गेंदबाजी, सरवन जो कि कप्तान है और बखूबी कप्तान की भूमिका अदा करते हुए यहाँ पर 233 रन अभी भी स्कोर रुका हुआ है। आखिरी जोड़ी मैदान पर। निश्चित ही अब चाहेंगे कि 20 ओवर तक किसी तरह बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि जो भी रन उनके खाते में जुड़ेंगे, उनकी टीम के खाते में जुड़ेंगे, वो टॉनिक का काम करेगी उनकी टीम के लिए। हालांकि एक सम्मानजनक लक्ष्य कह सकते हैं ऐसी पिच पर, जिस तरह की पिच है ये बल्लेबाजी के बिल्कुल अनुकूल। बिल्कुल कन्हैया और अभिषेक जिस तरीके से आउट हुए सुबह में, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बड़ी विकेट थी। अगर वो रहते, अभी भी इसके बाद 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, ये महज 18वां ओवर पाली का प्रगति पर है। अगर वो रहते तो निश्चित तौर पर 30 या 40 रन और यहाँ से जुटते। बहरहाल इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 234 रन 9 विकेट के नुकसान पर। निश्चित ही शांतनु कोच तो जरूर रहेंगे अपने आप को, इतनी मेहनत की, शतक के करीब था और एक गलती कर दी। गेंद था नहीं वैसा स्ट्रोक लगाने के लिए, जैसा स्ट्रोक वो लगाना चाहते थे, काफी नीचे थी और वो सीधा उस गेंद पर स्ट्रोक लगाने के लिए गए थे, लगभग तकरीबन कवर के ऊपर से लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं रह गई और अपना विकेट खोया। तो निश्चित ही जब ऐसी पारी आप खेलते हैं तो आपको दरकार होती है कि मैं यहाँ शतक बनाऊं, लेकिन तकरीबन करीब पहुंचकर वहां से वापस लौटने के बाद जो मलाल होता है वो कहीं ना कहीं उसको जरूर होगा। और 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 234 रन स्कोर है। 12 गेंदों का खेल और भी बचा हुआ है अभी से। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बचे हुए 12 गेंदे हैं, क्या खेल पाएंगे तारापुर के ये दोनों बल्लेबाज? क्योंकि ये पिछले बल्लेबाज हैं, आखिरी के बल्लेबाज हैं, अमूमन बल्लेबाजी अधिक करते नहीं है, लेकिन दरकार है टीम को अगर 12 गेंद खेले, कम से कम 20-25 रन अगर जोड़ा जाए तो एक जो 250 का आंकड़ा होता है वो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है 20 ओवरों में। पिछले 2-3 ओवरों में जैसी गेंदबाजी की है सब और टीम के खिलाड़ी ने, वो काफी बेहतरीन वापसी की है। जो लक्ष्य दिख रहा था, हमें 350 का जो टारगेट दिख रहा था, वो तो अब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आखिरी जोड़ी की जो आपने बात की है, तो आखिरी जोड़ी जो मैदान पे जमी हुई है, उसके लिए एक अच्छे गेंदबाज जो कि इस ओर से कर रहे थे, शायद उनको ग्रामीण छोर से गेंदबाजी मोर्चे पे लाया गया है और अच्छे गेंदबाज है। आखिरी जोड़ी है, बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है कि बैटिंग शैली के अच्छे बल्लेबाज होंगे, लेकिन बॉलर्स नेम विक्की, जिन्होंने की कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी की थी, इस बार उनको ग्रामीण छोर से लगाया गया गेंदबाजी के लिए। आखिरी जोड़ी मैदान पर है, बैटिंग शैली से तो बिल्कुल नजर आ रही है बल्लेबाज की तरह। इस बीच अच्छी गेंद कॉपी बुक शैली में खेला, वहीं पर क्लास किया और आप देख रहे हैं दोनों कमेंटेटर की, वो ये रन होना चाहिए था तो रन नहीं लिया। तो खास करके वो जो कप्तान है, जो नॉन स्ट्राइकर छोर पे है, तो वो बल्लेबाजी हमको मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत कम करते हैं, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे बची हुई 11 गेंदों पे। तो 11 गेंदों पे तो कम से कम अगर सिंगल भी आता है तो 11 छक्के चौके आएंगे तो लीजिए गेंद बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल इसीलिए सिंगल नहीं लिया था ऑपरेटर से कि बीच बीच में आईपीएल म्यूजिक को भी प्ले किया कीजिए। अभिषेक ने उनके बॉडी लैंग्वेज से ही उनको जज कर लिया था कि ये बल्लेबाज लग रहे हैं और छक्का लगाकर दर्शा भी दिया कि मैं बल्लेबाज ही हूँ, चिंता मत कीजिए, अभी स्कोर रुकने वाला नहीं है। और जब बात करें विक्की की, इधर से गेंदबाजी कर रहे थे हमारे एंड की तरफ से, तो शुभम टूट कर बरस रहे थे, और जब एंड को चेंज किया है तो अब इधर से ये बल्लेबाज थोड़ी सांस राहत की जरूर ली होगी विक्की ने, क्योंकि शुभम स्ट्राइक पर नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, शुभम हो या बिट्टू, परिणाम में बदलाव नहीं है। लीजिए, और इस छक्के की मदद से स्कोर क्या पहुंचा है 246 रन
9 विकेट के नुकसान पर पाली का ये 19वां ओवर पर विकेट है। आपको नहीं लगता शांतनु कि ऐसे बल्लेबाजी की दरकार कुछ देर पहले थी जब बल्लेबाज गिर रहे थे? कहाँ रखा था इस बल्लेबाज को पता नहीं, क्योंकि इनकी दरकार तो आपको शुरुआत में ही थी। इस बार भी थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद जरूर थे, लेकिन थोड़ी सी नीची भी रही थी अगर बात करूं कन्हैया, और उसे कमिट नहीं कर पाए सही तरीके से बल्लेबाज ने, लेकिन 2 शानदार स्ट्रोक जरूर लगाए इन्होंने इस ओवर में। और हमें ऐसा भी लगता है कि 275 का टारगेट दिख भी रहा है। अगर ये बल्लेबाज ये स्ट्राइक पे रहेंगे तो गेंद स्पीड डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार 6 रन ये स्ट्रोक, और इस ओवर में तीसरा छक्का। लेकिन अगर ओवर की समाप्ति हो चुकी है बल्कि पहली गेंद पर अगर ये सिंगल लेके बल्लेबाज को स्ट्राइक देते हैं तो 20 से 25 रन बनाना इस बल्लेबाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल और इस छक्के की मदद से स्कोर पर पहुंचा है 252 रन। तो 250 का जो एक जादुई आंकड़ा होता है उसको पार कर लिया है एस स्पोर्टिंग क्लब तारापुर की टीम ने। उनके कप्तान ने भी कहा था शांतनु कि मैं 250 की तरफ देख रहा हूँ, वो लक्ष्य उनके बल्लेबाजों ने बना दिया। हालांकि उसमें सबसे अहम भूमिका शुभम की रही, और अब बाकी का बचा हुआ जो काम है वो बिट्टू निखिल कर रहे हैं। 3 छक्के लगा चुके हैं, तो वहीं दूसरे स्ट्राइक पर खड़े हैं बल्लेबाज बिट्टू। वो चाहेंगे कि अपने साझेदार को जो है वो स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि वो बड़े स्ट्रोक्स लगाने की जो क्षमता काबिलियत है वो उनके अंदर है। चूंकि 3 बड़े हिट लगा चुके हैं पिछले ओवरों में, तो जरूर चाहेंगे कि जैसे तैसे हो स्ट्राइक को बदला जाए, और जितने भी यहाँ से रन बनेंगे वो उनकी टीम के लिए, मैं पहले से ही कहा हूं कि टॉनिक का काम करेगी। अब चलिए 9 पैसा आता हुआ 9 पर है, लेकिन रन आउट हो सकते हैं आप। लेग साइड में 6 खिलाड़ी था शायद, ऑन साइड में 6 खिलाड़ी को तैनात किया था, और उसके बाद गेंदबाज ने गेंदबाजी शुरू की। हालांकि 5 खिलाड़ी आप रख सकते हैं और वो स्वयं आ गए, तो गिनती में थोड़ी गलती हुई। उसका खामियाजा ये कि जो स्कोर बोर्ड अभी तक में रुक जाना चाहिए था वो चलता दिख रहा है अभी तक। तो गुंजन के हाथों गेंद सौंपी है, आखिरी ओवर है इस क्रिकेट आज के लीग मुकाबले के पहले इनिंग का ये पहले पारी का ये आखिरी ओवर। और बोल तो हालांकि कर दिया था गुंजन ने, लेकिन गलती हो गई क्षेत्ररक्षण को सेट करने में। उसका खामियाजा ये हुआ कि 1 रन एक्स्ट्रा बना और विकेट भी अगली सुरक्षित। तो जोड़ीदार चाहेंगे कि बिना आउट हुए वो स्ट्राइक जो है वो निखिल के हाथ में सौंपी जाए, जो है उसी की दरकार है यहाँ पर, क्योंकि निखिल प्रयास बिट्टू ने भी किया। वो कहते तरबूजा को देखकर तरबूजा रंग बदलता है, वही यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं बिट्टू। सरकार भी ऐसे अब दरकार भी ऐसे ही बल्लेबाजी की है शांतनु, क्योंकि अब 5 के अंदर और से लीजिए जैसे भी हो रन आने चाहिए, और भाग्य में इस चौके की मदद से स्कोर में पहुंचा है 261 रन। अब कहीं ना कहीं अभिषेक और कन्हैया एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ नजर आ रही है तारापुर की टीम। अब 4 गेंदे ऑपरेटर ढूंढना बजाय 4 गेंदे ही बाकी हैं। अब चौका जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप ऑफ कर दीजिए प्लीज। चलिए, तो 2 चौके खा चुके हैं इस ओवर में। लीजिए इस बार छक्का, तो जो चोटी के बल्लेबाज नहीं कर पाए थे शांतनु, ये बिल्कुल कन्हैया एकदम अभिनेता है, भीम का शरीर है इनका, और बिल्कुल अपने शरीर के अनुरूप इस बार स्ट्रोक खेला और अपनी टीम को स्कोर को पहुंचा दिया 267 रन। पाली का यह नहीं बजाएंगे, अब 3 गेंद बची है। जब बजाना था तब तो सोए थे, अब बजा के क्या फायदा है। चलिए, हमें लगता है कि 350 का लक्ष्य मिलेगा। स्पीच अच्छी गेंद, लेकिन डॉट गेंद, चतुर गेंदबाज है गदाधारी भीम की तरह। पहले तो सहलाया गेंद को 2 बाउंड्री के लिए, उसके बाद फिर छक्का लगाया, तो उन्होंने भी ये साबित कर पा रहे हैं सारे दर्शकों की कि मेरे पास भी मौका है यार, मेक द मोस्ट अपॉर्चुनिटी, मैं भी इस मौके का फायदा उठाऊं। स्पीच शॉट गेंद, भरपूर ताकत, गेंद बाउंड्री के बाहर, ये तो लग जाए बच्चे की तरह गेंद अपने फेंका। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि निखिल ऐसी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन कहा पता था किसी को बिट्टू भी इस अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं
स्कोर इस छक्के की मदद से जा पहुंचा 273 रन। एक बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते दिख रही है तारापुर की टीम। इस आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, तो 274 का लक्ष्य रखा है सब और के सामने। साथ ही साथ कन्हैया, जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो अंदाजा था, बिल्कुल सटीक, 1 रन मात्र पीछे। 350 का लक्ष्य मैंने बताया था कि जैसा कि कल